हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर भी रह चुकी है, मिस यूनिवर्स पेजेंट भी जीत चुकी है उर्वशी रौतेला के बारे में। यार मैंने इनका एक वीडियो देखा था जो अभी रिसेंटली आया था सैफ अली खान के बारे में, जो बोल रही थी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछा था और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना पहले तो कि रिपोर्टर आपसे पूछ रहा है कि सैफ के बारे में, ठीक है, अभी और रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक सेकेंड में उन्होंने अपना ऐसा जवाब ऐसा चेंज कर दिया है कि मेरे फादर ने मुझे ये दिया, देखो कितना अनफॉर्चुनेट हुआ है ना। उसके बाद सीधा डाकू महाराज वाले उसमें पहुंच गए कि मेरी मूवी ने भी सक्सेस करा है 1000 कितने भी करोड़ का, जो बता रही थी वो 105 करोड़ का। और उसके बाद मुझे मेरे फादर ने मुझे ये रोलेक्स की घड़ी दी है, मेरी मदर ने मुझे ये दिया है। मतलब रिपोर्टर आपसे पूछ रहा है कि सैफ अली खान के बारे में, और उनने सैफ अली खान के बारे में ऐसा ट्विस्ट कर दिया उस आंसर को, मतलब इसीलिए वो इतनी ट्रोल हो रही हैं। और ऐसी एकमात्र ही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2025 में जो है 100 करोड़ बना लिए हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन में। डुबड़ी डुबड़ी सॉन्ग जो इनका भी आया है, जिसमें इनके साथ एक वो एक्टर हैं जिनकी एज में ये 34 ईयर्स मतलब इनसे बड़े हैं। जैसे हम लोगों को किसी चीज़, मैंने ये गाना देखा तो मुझे तो इतना ऑड फील हो रहा था, जैसे हम किसी चीज़ पे मारते नहीं है, वैसे ही ये जो थे, जो एक्टर हैं इनके को एक्टर हैं, वो इस तरीके से मार रहे थे कमर पे, दुबड़ी 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 दो। मैंने देखा करीब 25-26 बार। तो इस सॉन्ग में ऐसा करते हैं कि उन्हें कुछ भी मतलब ये जो है एक्ट्रेस जो है कुछ भी काम मिल जाए वो कर लेती हैं, उसको मना नहीं करती हैं भाई। तभी तो उनको इस सॉन्ग से भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि 34 साल बड़े हैं एक्टर उनके साथ डांस करने में भी। बट जो इनके को एक्टर थे ना, मुझे तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि डिस्कम्फर्ट हो रही हैं कि अब वो डांस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस गाने के 3 करोड़ पे चार्ज किए थे। हाँ, इनकी जो डेब्यू मूवी थी उसमें सनी देओल और इनके बीच जो था, मतलब 38 साल का जो गैप था। तो शी इज़ नाउ 30, और वो अंकल जी जो हैं इनके साथ वो 60-61 के हैं। तो जो इन्होंने जो सनी के साथ मूवी करी थी ना, तो उस टाइम पर वो शी इज़ 19 अंडर, मतलब ये उन्होंने 19 साल में करी थी। और जब वो मूवी शूट हुई होगी तो वो 17 साल की थी, अंडर एज पे थी। तो और उर्वशी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ऐसा तो बॉलीवुड में होता ही रहता है, मीन्स मूवी में इतना गैप होता है एक्ट्रेस के बीच में और हीरो हीरोइन के बीच में चलता है। तो मतलब क्लियर पता चलता है कि उनको इसीलिए इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता एज गैप से ज़्यादा। अब ये मूवी तो कुछ खास इनकी चली नहीं, लेकिन उर्वशी को इसमें लाइमलाइट मिल चुकी थी। इन्होंने मतलब ध्यान खींचा था लोगों का, क्योंकि भाई वो देखने में बहुत खूबसूरत है, और इस बात को जो था हम डिनाई नहीं कर सकते। बस जो उनका जो डम पना है ना, ब्रेन सेंस, मीन्स कहीं पर भी कुछ भी बोल देती है और फिर सॉरी बोलती है कि यार मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। इनका ऐसे ही चलता रहता है। 2024 में लव डोज सॉन्ग इनका आया था जो कि सुपर हिट रहा था। 2025 में भाग जॉनी मूवी में उर्वशी रौतेला थी, वो मूवी कुछ खास नहीं चली। फिर उसके बाद 2026 में उर्वशी की 2 मूवी थी, वो रिलीज हुई थी, सनम रे, जिसके गाने काफ़ी हिट हुए थे, बहुत अच्छे गाने थे। और उसमें उर्वशी का भी जो काफ़ी सुंदर लग रही थी उसमें बहुत ज़्यादा। सेकंड बी ग्रेड मूवी थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जिसकी सिर्फ उर्वशी को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया था और कुछ नहीं था उस मूवी में, फालतू के डायलॉग थे, कुछ नहीं था। पता नहीं उसने मूवी क्यों करी थी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी वल्गरपन था उस मूवी में, बकवास डायलॉग, डबल मीनिंग डायलॉग थे उसमें। तो ऑडियंस ने भी इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था, मीन्स ये फ्लॉप हो चुकी थी। तो कॉमेडी के नाम पर तो वल्गर सीन डायलॉग थे, और इस मूवी का जो था ना, कोई आप फैमिली के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते थे, और खुद अकेले भी नहीं, इतने वल्गैरिटी थी। अब क्या है ना, जब आप बॉलीवुड में इस टाइप की मूवी करते हैं तो आप एक टाइप कास्ट रोल के लिए बन जाते हैं, फिर आपको इसी तरह के रोल ऑफर होने लग जाते हैं बी ग्रेड टाइप के। तो जैसे कि मल्लिका शेरावत, बिपाशा बासु, उनको भी इसी तरह के रोल ऑफर होते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने उस टाइम पे तो कुछ किया था कुछ मूवी उन्होंने करी थी, और इसी वजह से जो तो मलाइका ने फिर बाद में बॉलीवुड में काम करना भी छोड़ दिया था। रीज़न यही है कि मल्लिका जो थी थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेती थी, मगर इसे तो वो भी नहीं आता, ग्रेड मूवी में एक्टिंग भी नहीं कर पाती है, सिर्फ वल्गैरिटी ही शो होती है, मिलती थी। पर यहाँ तो उर्वशी का एक्टिंग का मतलब ए भी नहीं आता, तो इसीलिए उसने जो था
इस टाइप की जो ये मूवी ऑफर होती है, दिखती अच्छा है, फिगर भी अच्छा है, डांस भी अच्छा करती है, हाइट भी अच्छी है, लेकिन एक्टिंग का क्या करें भाई, एक्टिंग कहाँ से लाएगी। ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ साथ इनमिच्योर होती जा रही है, और जब सही टाइम था तो गलत स्क्रिप्ट चुनी थी इन्होंने। जब आप इसके इंटरव्यूज अगर आप इसके जवाब सुन के ना, ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि इसने ब्यूटी पेजेंट वगैरह जो है इसने विन किया होता है। उसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है, क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड होता है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से आंसर करना है, IQ टेस्ट होता है आपका क्वेश्चन एंड आंसरिंग में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो वाला राउंड उर्वशी ने भी तो क्लियर किया होगा ना, तो उस टाइम पे कैसे किया होगा। मे भी हो सकता है उसने जो सिलेबस का पढ़ाई करी होगी वही क्वेश्चन उसको आ गया होगा और उसका जवाब उसने दे दिया होगा और वो जीत चुकी होंगी। तो भाई इनका तो भगवान ही मालिक है। अब ये जो सैफ अली वाला क्वेश्चन था, सिंपल पूछा था कि भाई आजकल इंडस्ट्री में लोगों पर हमला हो रहा है और धमकियां मिल रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है। तो देखो कितना इसका जवाब था, देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है ना। अब देखो ना, मेरी मूवी ने जो है डाकू महाराज ने 106 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट करी है, मेरी मम्मी ने मुझे ये वाली घड़ी दी है। मतलब इसको टाइम देखने के लिए अब 2-2 घड़ी उसने पहन रखी थी, मतलब एक घड़ी से उसको टाइम नहीं पता चलता, और टाइम तो आजकल फोन से भी पता चल जाता है। तो पता नहीं क्या बोल गई, सिर्फ अपने बारे में ही दिखा रही थी इतना, मतलब और मूवी का बताना था उसे बस, और कुछ नहीं था उसे। सैफ अली खान से कोई मतलब नहीं था। अब कह रही है कि मेरी जो रोलेक्स घड़ी है ना वो भी तो चोरी हो सकती है। मीन जिसको चोरी नहीं भी करनी ना वो भी चोरी करेगा कि भाई अरे भाई रोहिश ने तो घड़ी पहन रखी है रोलेक्स की, तो आ बैल मुझे मार। मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या जवाब दे रही है। हिंदी के क्वेश्चन में तुम संस्कृत का जवाब दे रहे हो। क्या गाना था, और ये जो दुबड़ी दुबड़ी गाना था मुझे तो बिल्कुल बकवास लगा। इसको इन्होंने सेलिब्रेट अपने इस सेलिब्रेशन के चक्कर में ना ये सिंपैथी जताना भी भूल गई थी। फिर इसने सैफ अली खान को लेटर लिखा, वो सॉरी भी बोला, ठीक है, और वही बैठे हैं बस, वो इनका ध्यान रखेंगे कि उर्वशी तो उनको सॉरी बोल रही है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए करती रहती है। ये ऋषभ पंत के साथ भी क्या हुआ था वो भी सबको पता ही है ना। तो उसको भी बोलना पड़ा था कि बहन मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था तो दिल्ली में उस टाइम पर भी ना कोई लेना देना नहीं था। उसकी मम्मी ने फोटो शेयर करी, स्टे स्ट्रॉन्ग उर्वशी बेटा। उसके बाद इसने फोटो शेयर किया, प्रे हिम, हैप्पी बर्थडे RP। ऋषभ का ऑस्ट्रेलिया में मैच होता था तो ये वहां पहुंच जाती थी, जहां ऋषभ वहां ये पहुंच जाती थी। तो कभी ऋषभ की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। एक इंटरव्यू में इसने बताया था कि मिस्टर RP आए थे और वो जो है लॉबी में मेरा वेट कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा जो है 2.5 घंटे के करीब जो था उन्होंने मेरा वेट किया था और 17 मिस्ड कॉल थी। तो अब RP से लोग क्या समझेंगे भाई, ऋषभ पंत ही समझेंगे ना। तो फिर पंत ने अपनी स्टोरी में लिखा कि भाई लोग कितना झूठ बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में, लाइमलाइट में या फिर पॉपुलैरिटी के लिए, और लोग जो है फेम के कितने प्यासे हैं। इसका रिप्लाई फिर उर्वशी देती है कि छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ बदनाम होने विद यंग किडोस डार्लिंग, तेरे लिए हैशटैग रक्षाबंधन मुबारक हो, हैशटैग RP छोटू भैया, हैशटैग डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल। फिर ये मामला शांत हो गया और RP ने स्टोरी डिलीट कर दी थी। और बट हाँ, उर्वशी लाइमलाइट में आने के लिए रहने के लिए क्या करना चाहिए उसको ये सब अच्छे से पता है। उर्वशी को देखकर यही लगता है कि ज़रूरी नहीं कि हर खूबसूरत इंसान स्मार्ट भी हो, और अगर आप डम्ब हो तो खूबसूरती की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो चुप रहे तब तक ही ठीक है। इंटरव्यू में कुछ भी बोल देती है और फिर सॉरी बोलती है, फिर उसकी PR टीम इस पर काम करती है और उनको फिर जवाब देना पड़ता है। कई बार तो मुझे इस पर दया भी आती है कि यार ये कितने बूढ़े हीरो के साथ इनको काम करना पड़ रहा है। हाँ, एक मूवी और थी इनकी लेजेंड, जिसके लिए उसने 20 करोड़ चार्ज किए थे, और जो इसमें हीरो था उसको सिर्फ अपने आप को हीरो दिखाना था, तो हीरो नहीं था, वो आदमी टाइप का ही लग रहा था। तो बिजनेसमैन था, उसको अपने लिए एक मूवी बनानी थी, तो उसने अपने आप को इसमें हीरो दिखाया था। उसको अपने शौक पूरे करने थे क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था। लेकिन मुझे लगता है कि उर्वशी को अपनी बकवास एक्टिंग से ज़्यादा उसको जो हम याद करेंगे उसके डमनेस के लिए करेंगे। और हाँ, आउटसाइडर को हमारे यहाँ पे वैसे भी रोल्स मिलते नहीं हैं, बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है। शायद यही रीज़न है कि वो इस तरीके के रोल्स वगैरह करती है, जो भी उनको कुछ मिल जाता है। क्योंकि नेपो किड्स का तो हमारे यहाँ पे आपको पता ही है, बॉलीवुड में नेपो किड्स का ही चल रहा है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।